एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमें इसके अंदर मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मीन कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, वो हमें डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट मेथड से इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी और जो एक्सआई की वैल्यू होगी बहुत ही छोटी होगी, ठीक है। ये हमारे पास है ये एक्सरसाइज 13.1। इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, सीआई लिख लेना है और एफआई लिख लेना है। सीआई हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे नंबर ऑफ हाउसेस या जो भी चीजें हैं, तो उसको हम लोग क्लास इंटरवल में लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से हो गया 8, 8 से हो गया 10, 10 से हो गया आपके पास 12 और 12 से हो गया आपके पास 14, ठीक। फ्रीक्वेंसी इसके अंदर दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। क्लियर। अब इसके अंदर हमको पता है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड की जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट लाइन होती है, उसके अंदर हमको क्या करना रहता है, हमें एक्सआई निकालना रहता है, फिर हमको एफआई इंटू एक्सआई करना रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक्सआई कैसे निकलेगा। एक्सआई का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। एक्सआई का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी, इस क्लास इंटरवल के बीच की, मतलब 0 से 2 के बीच में कौन आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये तो स्मॉल डिजिट है, पता लग गया है। बड़ी डिजिट होती है तो उसको अंदर हमको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देना। जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि मिड वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, मिड वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 है, और अपर लिमिट कितनी है, 2 है, तो अपॉन 2, 2/2 हमारे पास क्या आ गया, 1। यानी यहाँ पर हमारे पास एक्सआई की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। अब इसी तरह सेकंड लाइन की देखिए, तो 2 + 4/2 हो रहा है, तो 2 और 4 कितना हो रहा है, 6, 6/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट है 4 और 6 है ना, 4 to 6 क्लास इंटरवल, तो 4 + 6 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 10/2। ये कितना हो गया भाई, 5 हो गया। यानी यहाँ पर ये इसके आगे 5। अब देखिए इन सब के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 2 का डिफरेंस है, 2 का गैप है। जैसे 1 में 2 प्लस किया 3 आया, 3 में 2 प्लस किया तो 5 आया, तो ऐसे 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब 2-3 वैल्यू हमको निकाल लेनी पड़ती है, उसके बाद क्या कहते हैं कि हम हमारा कॉमन सेंस से प्लस कर करके निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर अब क्या करना है, हमको एफआई इंटू एक्सआई करना है, मतलब कि एफआई को एक्सआई से क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो एफआई हमारे पास ये है और एक्सआई हमारे पास ये है, यानी 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया आपके पास, 6। ऐसे लाइन कर दे रहा हो ताकि थोड़ा आसान रहे ना। तो इसको हमको क्या करना है, सिर्फ अब हमको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए 1 × 5 हो गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया। जो ही नहीं है कि आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाया, लो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 1 जा 1 2 3 जा 6 5 1 जा 5 5 7 जा 35। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए आपको ऐसे करके बता दे रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहा। 5 7 जा 35 हो गया, 6 × 9 कर दिया तो 6 9 जा कितना हो गया भाई, 54। 2 × 11 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 22, और 3 × 13 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, भाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सआई और एफआई की जो वैल्यू है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, छोटी है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। ये जो सिग्मा होता है, जिसका पूरा नाम होता है समेशन, इसका क्या मतलब होता है कि ये जिसके आगे लग जाता है उस लाइन के क्या करना, हमको पूरा ऐड कर देना और उसके बाद वहां पर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे इसकी जब टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आएगा, और इसकी जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 162। आप प्लस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x बार इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। मतलब एफआई एक्सआई कहाँ है, ये है, तो एफआई एक्सआई सिग्मा लगा है, मतलब समेशन लगा, मतलब एफआई एक्सआई की टोटल प्लस कितनी है, 162 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 162, ठीक है। अपॉन क्या है, सिग्मा एफआई है, तो सिग्मा एफआई मतलब एफआई की लाइन की प्लस कितनी है, 20 है, तो अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या करिए, 162 का डिवाइड कर दीजिए, 28 जा 160, 2 बच गया, पॉइंट लग गया 0, 21 जा 20, 0, यानी हमारे पास 8.1 यूनिट आंसर आ गया। चाहे यहाँ यूनिट लगाइए, अभी जो भी आपके क्वेश्चन में जैसे क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स या ट्रीज की बात कर रहा है तो हम वो लिख सकते हैं,
और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ हाउसेज या नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्रीज जो भी दिया हुआ आपके क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये सेम सीरीज चलेगी हर किसी में, किसी आई लिखना है, FI लिखना है, XI और FI XI, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है। आपके 50 वर्कर्स दिए हुए हैं एक फैक्ट्री के, उनका डेली वेजेस दिया हुआ है, ठीक है। और इधर साइड में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो डेली वेजेस है वो आपका क्लास इंटरवल है, और जो वर्कर्स है आपके वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपको क्या करना, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड, मतलब जो भी मेथड आपको उचित लगता हो उस मेथड से आपको क्या करना है, इसका डेली वेजेस का मीन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें वही CI लिख लेना है, और क्या लिख लेना है, FI। तो CI हमारे पास कितना है, 100 से 120 है, फिर 120 से आपके पास 140 है, 140 से आपके पास 160 है, 160 से आपके पास 180 है, और 180 से 200 है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपके पास 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमको करना क्या है, इसके अंदर हमको लगाएंगे आपके, देखिए इसको चाहे आप स्टेप डिवीजन से करिए, चाहे ज़ूम इन मेथड से करिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से करिए, सबसे आंसर आएगा, ठीक है। बट क्या कहते हैं कि हमको क्या करना है कि हमको थोड़ा कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट मेथड से बचना है। डायरेक्ट मेथड हमको तभी लगाना है जब बहुत ही स्मॉल डिजिट रहती है, जैसे 0 से 10 है, 0 से 5 है, 0 से 6 है, 0 से 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं, ठीक है, या जिसकी XI की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, इस टाइप से अगर रहती है, तब क्या कहते हैं, हमको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। अदरवाइज हमको एज्यूम इन मेथड या स्टेप डिविजन मेथड लगाना है, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर हमको कोई मेथड नहीं पूछता है, तो हमको जो सबसे ज्यादा यूज करना है वो एज्यूम इन मेथड ही यूज करना है, ठीक। वो इसलिए यूज करना है एज्यूम इन मेथड, क्योंकि अगर स्टेप डिवीजन लगाएंगे तो स्टेप डिवीजन के अंदर क्या आता है कि इनका गैप बीच के अंदर इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 100 से 120 है, अगली वाली लाइन में 130 से 150 हो जाता, ठीक है, तो गैप क्या रहता है, गैप में काफी डिफरेंस आ जाता, तो उसकी वजह से हमारा स्टेप डिवीजन नहीं लग पाता। तो हमको ज्यादातर कोशिश करना है कि एज्यूम इन मेथड ही लगाना है, ठीक है। और जब गैप वगैरह एकदम इक्वल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब हमको क्या करना है, स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है। इस क्वेश्चन को हम एज्यूम इन और स्टेप डिवीजन दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं एज्यूम इन लगा रहा हूं इसको, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड से हो गया, इसको एज्यूम इन से कर लेना है, फिर एक क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड से कर लेंगे, तो तीनों मेथड फिर से हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको XI निकालना है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी निकाला होगा कि XI कैसे निकलती है। तो XI निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो XI होती है वो हमारे पास क्या होती है, मिड वैल्यू। XI हमारी क्या होती है, मिड वैल्यू। एक की निकाल के दिखा दे रहा हूं, जैसे 100 से 120 है, तो क्या करना है हमको, 100 प्लस 120 अपॉन 2, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 110। यहाँ हम लिख देंगे 110, ठीक है, 110 आ गया। नेक्स्ट की ओर निकाल लीजिए, 120 से 140 दिया हुआ है ना, तो 120 प्लस 140 कर लीजिए, 120 प्लस 140 अपॉन 2, 0, 4 2 6, 1 और 1 2, 2 का डिवाइड करा तो 130 आ गया। कितना आ गया, 130। तो 130 अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 10 के बाद 30 आया, तो 30 के बाद क्या आएगा, 50 आएगा। 20 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 20 किया 150 आ गया। 150 में 20 प्लस किए तो 170 हो गया। 170 में क्या कहते हैं, 20 प्लस किए तो 190 हो गया, ठीक है। इसको और अगर चेक करना हो तो ऐसे देख लीजिए कि 100 से 120 के बीच में 110 आएगा, 120 से 140 के बीच में 130 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मैच कर सकते हैं। अब हमारे पास CI आ गया, FI आ गया, XI आ गया। अब अगर हमको डायरेक्ट मेथड लगाना होता तो हम क्या करते, सीधा FI इंटू XI कर देते, फिर इधर वाले का डिवाइड करते, हमारे पास आंसर आ जाता। बट हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको कौन सा मेथड लगाना है, एज्यूम मीन मेथड लगाना। तो एज्यूम मीन मेथड लगाने के लिए हमको क्या करना है, ऊपर की लाइन हमको पता ही है कि DI इज इक्वल टू क्या होता है, XI माइनस A कर देना है। मतलब A में से XI को क्या कर देना, या सॉरी XI में से A को क्या कर देना है, माइनस कर देना। अब A हमारे पास क्या होता है भाई, A हमारे पास एज्यूम होता है। क्या होता है, एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना। मानना मतलब कल्पना करना, कल्पना लेट करना, इमेजिन करना, ठीक है। तो A हमको मान लेना है। तो A को मानने के क्या कहते हैं, दो तरीके हैं।
पहला तरीका क्या है, जो कभी नहीं लगाना है कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाले को क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। ये तरीका हर बार काम नहीं आता है। तो सबसे अच्छा मेथड है इसको निकालने का, वो सबसे बढ़िया ये है कि इसको काउंट करिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर के अंदर हमको क्या करना है कि 5 को हमको 6 मान लेना है। मतलब ऐसे समझिए कि 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है ना, 2.5। तो 2.5 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो हमको क्या करना है, तीसरा नंबर ले लेना। मान लीजिए यहाँ पर टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है, तब भी हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। 7 होते तो हम चौथा नंबर ले लेते, 8 होता तो भी हम फोर्थ नंबर ले लेते, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, तीसरे नंबर पे जो लिखा है वो ले लेंगे। मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 150 आ गई। ए की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 150 ले ली। अब ए की वैल्यू 150 आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते चलिए और हो जाए काम। एक्स आई कितना हमारे पास 110 है, और ए कितना हमारे पास 150 है। तो 150 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, लेकिन काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी काय की है, माइनस की है, ठीक। अब देखिए 130 में से क्या करेंगे, 150 माइनस कर देंगे, कर दीजिए, तो 20 आ गया, किसका, माइनस का, ठीक है। 50 में 30 क्या, 20 आएगा। अब देखिए एक्स आई कितना है, फिर 150 है, माइनस 150 कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। इसमें वैसे भी ध्यान रखिए कि 0 के ऊपर जितनी चीजें रहेंगी माइनस में रहेंगी, 0 के नीचे जो भी रहेगा वो प्लस में रहेगा। फिर हमको क्या करना है, एक्स आई कितना 170 है, तो 170 माइनस 150 कितना आ गया, फिर प्लस का 20 आ गया। प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस क्वेश्चन में ऐसे लगाते रहे ताकि आपको क्लियर रहे कि 0 के ऊपर माइनस में, 0 के नीचे प्लस में है। फिर अगला नेक्स्ट क्या है, 190 माइनस 150, तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 40 आ गया, काय का, प्लस का आ गया। यहां तक पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमको क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ेगा बस, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन बस फोकस रखिएगा, यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है वो हमको क्या लिखनी है, एफ आई इंटू डी आई लिखनी है, ठीक है। ये सब में लिखना है। जब भी आपको एज्यूम इन मेथड लगाना रहेगा तो आपको पहले सी आई गिवन रहेगा, एफ आई गिवन रहेगा, हमको एक्स आई निकाल लेना है। फिर हमको क्या करना है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर देना। मतलब सारी एक्स आई की वैल्यू को किससे माइनस कर देना, ए से माइनस कर देना। फिर 0 जहां रहेगा उसके ऊपर माइनस में, 0 के नीचे सारी चीजें प्लस में। उसके बाद हमको क्या कर देना, इस एफ आई को और इस डी आई को हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इस 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख के दिखा दे रहा हूं, 12 माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस का 480, ठीक है। इसी तरह क्या करना है, 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 से, तो 14 मल्टीप्लाई माइनस का 20, तो ये कितना आएगा, माइनस का 280, ठीक है। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से, तो 8 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। फिर 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, 20 से, तो 6 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। फिर 10 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 40 से, तो 10 मल्टीप्लाई 40 क्या आ जाएगा आपका 400 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब एक हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या कहते हैं आपके माइनस प्लस में बहुत गलती होगी। आपको क्या करना है कि 0 के ऊपर जो दिया है उसको अलग से प्लस कर लेना है, और 0 के जो नीचे दिया है इसको अलग से प्लस कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको प्लस करिए, देखिए क्या लिखा है, माइनस का 480 माइनस का 280, अब यहाँ कर दे रहा हूं मैं, माइनस का 480 लिखा है, माइनस का 280 लिखा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। जब माइनस माइनस होता है तो प्लस होता है, बट साइन हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, यानी माइनस का 760 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 760। मतलब जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 760। और जब इसको प्लस करेंगे यानी प्लस का 120 प्लस का 400 है ना, प्लस का 120 और प्लस का ही क्या है 400 है, तो 0 2 4 और 1 5, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 520, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 760 है, ये सब रफ वर्क है, ठीक है। ये आपका सब क्या है, रफ है। माइनस का 760 और प्लस का 520। जब भी एक डिजिट माइनस में रहे और एक प्लस में रहे तो हमेशा माइनस करना रहता है, बट साइन क्या होता है, बड़ी डिजिट का आता है, जो भी डिजिट हमारी बड़ी होगी। जैसे 760 और 520 में कौन बड़ा है, तो भाई 760 बड़ा है, तो साइन हमारा किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। और करना भी क्या हमको, माइनस ही करना। तो 0 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2 आ गया। मतलब हमारे पास यहाँ फाइनली जो आंसर आया यहाँ पे वो हमारे पास आया है माइनस का 240। क्लियर है। ये चीज कैसे आई, यहाँ पर आपको एक एक चीज बता दिया हूँ कि 240 आया कैसे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आगे अभी कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है तो भी, ठीक है। अब ये जो एफ आई है, अब अगला काम हमको क्या करना है, एफ आई का प्लस कर देना। तो एफ आई आपकी जो टोटल है क्वेश्चन में दी हुई रहती है ज्यादातर,
तो आपको 50 गिवन है। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाय एज्यूम मीन। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे मीन एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना है, ए कितना है हमारे पास 150 है, ये रहा ए हमारे पास कितना है भाई 150 है, तो 150 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई ये है ना भाई, एफ आई डी आई और सिग्मा लगा है मतलब एफ आई डी आई की टोटल कितनी है, तो टोटल इसका कितना है माइनस का 240, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 240 अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई की प्लस कितनी आई है सिग्मा की पूरी, एफ आई की लाइन की प्लस कितनी है 50 है, हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई 50 लिख देंगे, हो गया। अब यहीं आगे ऐसे कर दे रहा हूँ। अब देखिए 150 का तो 150 रहेगा, जब भी अंदर यहाँ माइनस लगा रहे तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, मतलब हमको माइनस करना रहेगा। 240 अपॉन 50, 240 अपॉन 50। अब देखिए कट करना तो आता ही होगा 10th क्लास में आप लोग, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या आ गया भाई 150 माइनस 24 अपॉन 5। ठीक है, तो अब 150 में क्या करना है 24 में हमको 5 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यही कर दे रहा हूँ 5 में 24 का डिवाइड कर दिए, 5 4 जा 24 आया। आगे अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद क्या लग जाएगा 0, तो 5 8 जा 40, यानी हमारे पास आंसर आया 150 माइनस 4.8। अब 150 में से क्या करना है 4.8 को माइनस कर देना है, तो हम क्या करेंगे 154 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0, पॉइंट के बाद देखिए हमेशा जो पॉइंट के बाद के डिजिट है पॉइंट के बाद में रहनी चाहिए, पॉइंट के इधर वाली सब इधर रहनी चाहिए, ये नहीं आप 4.8 को यहीं पे लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए 0 में से 8 जाएगा नहीं, बगल वाले के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं तो इसके पास गया, इसके पास गया तो क्या कहते हैं कि इसने इसको उधार दिया, इसने इसको दिया, तो 10 में से 8 गया कितना बच गया 2, अब यहाँ कितना बच गया 9, तो 9 में से 4 गया कितना बच गया 5, अब यहाँ क्या बच गया है 4, तो 4 का 4 आ गया, ये 1 का 1 ही है। ठीक है, तो 145.2 हमारा आंसर आ गया 145.2। आगे चाहे 0 लगा लीजिए चाहे मतलब, अब यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने क्या कहते हैं यहाँ पर वो चीजें क्लियर लिखी नहीं है। वैसे आपका आंसर क्या कहते हैं रुपीस में आएगा, क्योंकि डेली वेजेस दिए हुए थे, इनका मीन निकालना था भाई कितने रुपए इनका वेजेस रहेगा, उसका एवरेज निकालना था, मीन निकालना था, तो हमने निकाल दिया। तो 145.20 चाहे रुपीस लगा लीजिए, और चाहे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में तो आप हर क्वेश्चन के आखिरी में क्या लगाइए यूनिट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसके अंदर हमको क्या कहते हैं कि टेबल दी हुई है, सीआई और एफआई हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन में देखिए फर्क बस इतना ही है कि ये क्या कहते हैं कि हमको जो डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है इसके अंदर कह रहा है कि जो एफ है इस मिसिंग नंबर, यानी जो मिसिंग नंबर है वो आपका एफ है, एफ की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए एफ की वैल्यू निकालनी है हमको, और हमको मीन गिवन है 18, मतलब इस बार हम हर बार तो हम क्या कर रहे थे मीन निकाल रहे थे, इस बार हमको मीन गिवन करके फ्रीक्वेंसी के अंदर में से एक नंबर मिस है, उस नंबर को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, अब स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे होगा देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है वही सीआई लिख लेना, ये आपका डायरेक्ट मेथड से भी होगा, अज्यूम इन मेथड से भी होगा, स्टेप डिवीजन मेथड से भी होगा, आप जिस भी मेथड में कंफर्ट है उससे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कराया, दूसरा एज्यूम से कराया, इसलिए तीसरा मैं आपको स्टेप डिवीजन से करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप चाहे किसी भी मेथड से करें, कोई वो नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर आपके आता है ये बोल के कि भैया आपको एज्यूम इन मेथड यूज करना तो एज्यूम इन ही करना है, स्टेप डिवीजन करना है तो स्टेप डिवीजन, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करना है, और कुछ नहीं अगर आपको दिया हुआ है तो आप फ्री हैं, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस स्टेप डिवीजन में ध्यान रखना है कि हमारा जो क्लास इंटरवल है इनके सबके बीच में क्या कहते हैं गैप हमारा, या जो डिफरेंस है इनका जो एच की वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सीआई हमारे पास क्या है 11 से 13 है, फिर 13 से 15 है, 15 से हमारे पास 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास एफ आई की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, 7 है, 6 है, 9 है, 13 एफ 5 और 4 है। ठीक है, अब एक्सआई हमको पता है कैसे निकालना है, एक्सआई आपको बताया ना कि इन दोनों को प्लस कर लीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, मतलब एक्सआई मतलब मिड वैल्यू। देखिए एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, यानी क्या है आपके पास 11 और 13 है ना, तो 11 प्लस
13/2, तो 3 और 1 4, 1 और 1 2/2, कितना आ गया 12। और वैसे भी देखिए तो 11 से 13 के बीच में 12 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया 12। अब जिसके नहीं समझ में आता वो तो क्या करना है, ऐसे निकालते हुए चलना, सारे स्टेप के निकाल करके स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा। एक और निकाल दे रहा हूँ, जैसे 13 + 15/2, तो 5 और 3 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया अपॉन 2, तो ये आ गया आपके पास 14, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14। अब मुझे पता लग गया 12 में 2 प्लस किया 14 आया है। अब मैं आगे क्या करूंगा, 14 में 2 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 16, फिर 16 में 2 प्लस कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, फिर कितना आएगा 20, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 24, ठीक है। इसको ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आसानी रहे, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत ही ईजी पड़ता है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी डिजिट का आपको डिवाइड वगैरह ये सब नहीं करना रहता है। अब देखिए हमारे पास xi आ गया, ठीक है। अब देखिए xi के बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर फिर वही चीज लिखना है। वहां जैसे हमने डायरेक्ट मेथड सॉरी एज्यूम इन मेथड के अंदर क्या लिखा था, di = xi - a लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर एज्यूम इन मेथड लगा रहे हैं, लिख दे रहा हूं बाई सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको नोट करना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, ui = क्या लिखेंगे, xi - a/h, ये हो जाएगा इसका। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, fi * ui, जैसे उसमें fi * di लिखते थे, ठीक है। हो गया यहाँ तक का काम हमारा। अब देखिए ui = क्या है, xi - a/h, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, a चाहिए। ए हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको कहा था इसको काउंट कर लीजिए कितने नंबर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 का हाफ कर रही है तो क्या आएगा 3.5 आएगा, मतलब 3.5 आएगा। तो 3.5 हमारे पास कोई वो है नहीं स्टेप, तो हम क्या करेंगे, चौथा नंबर लेंगे, मतलब 4 डिजिट लेंगे। तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास 18 आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू क्या करनी है, अब h एक नई चीज आई है आपके पास इस मेथड में। h क्या होता है, बीच का गैप। h क्या होता है आपके पास, गैप होता है, हाइट बोलते हैं जिसे, ठीक है। अब देखिए 13 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 15 में से 13 माइनस करिए कितना आएगा 2, 17 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 19 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, मतलब h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 2 आ गई। तो h की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, यही हमको पुट करनी है। xi की वैल्यू हमारे पास है ही इस सीरीज के अंदर। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखा है xi लिखा है, तो xi की जगह कितना आएगा 12, फिर क्या लिखा है माइनस, फिर क्या लिखा है a कितना है हमारे पास 18 अपॉन, फिर h कितना है हमारे पास 2 लिख दिया। तो 18 में से 12 गया, आपके पास कितना है माइनस का 6/2, तो आंसर क्या आया माइनस का 3। क्लियर, ऐसे इसको देखो। फिर क्या है xi - a, तो xi कितना है 14 माइनस a कितना है 18 अपॉन h कितना है 2, तो 14 में से 18 माइनस किया तो कितना है -4/2, तो कितना है माइनस का 2। फिर 16 है आपके पास, तो 16 - 18 अपॉन 2, तो कितना है -2/2, आंसर क्या है -1। अब क्या है xi की वैल्यू 18 ही है, तो 18 - 18 अपॉन 2 मतलब 0/2, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। पहले ही बताया था कि 0 के ऊपर सारे माइनस बनेंगे, हम 0 के नीचे सारी चीजें प्लस में रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर कितना है xi हमारे पास 20 - 18/2, तो 20 में से 18 गया तो कितना आएगा 2, तो 2/2 कितना रहेगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में xi कितना है 22, तो 22 - 18/2, तो 22 में से क्या कहते हैं 18 माइनस करें तो कितना आएगा 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2, इनके आगे चाहे प्लस लगाते चलिए कि प्लस का 1 प्लस का 2, वही चीज वापस आएगी। देखिए 0 के ऊपर क्या था 1 2 3 था, अब 0 के नीचे भी क्या रहा 1 आ गया 2 आ गया, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब 22 की जगह हमको यहाँ xi की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 - 18 अपॉन 2, 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 आ गया, 6/2 हमारे पास आंसर क्या आ गया प्लस का 3, मतलब ये +3 आ गई ui की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ui आ गया, ui बहुत इजी है निकालने में। di में से क्या करना था xi - a करना था, h का डिवाइड नहीं करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है fi * ui है, मतलब कि आपको इस fi को और ये जो ui आया इन दोनों को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 × -3 हो गया माइनस का 21, क्लियर है। देखिए fi ये है और क्या कहते हैं ui आपका ये है, इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 7 × -3 क्या हो जाएगा 21, फिर 6 मल्टीप्लाई क्या हुआ है -2, तो 6 × -2 कितना हो जाएगा -12,
ठीक है। 9 मल्टीप्लाई -1, 9 मल्टीप्लाई -1, 9 1 जा 9। देखिए माइनस में दिया तो सारे आंसर हमारे माइनस बनेंगे, नीचे प्लस में दिया रहा है सारे आंसर हमारे प्लस में रहेंगे। अब 13 इंटू 0 करेंगे, 13 इंटू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, f इंटू 1, ध्यान देखिए f इंटू 1, तो f 1 जा f हो गया सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 10। फिर 4 मल्टीप्लाई 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12। क्लियर यहां तक क्लियर है सबको। अब देखिए अब क्या करना हमको, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना, वैल्यू पुट कर देंगे। पहले मैंने आपको जैसे डीआई में किए थे, मैंने कहा था माइनस वाले को एकदम अलग से प्लस कर लीजिए और प्लस वाले को एकदम अलग से प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे 21 को, 12 को और 9 को, तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी ये हमारे पास आ गया माइनस का 42, ठीक है। अब देखिए ये 0 ही है, 0 को मतलब नहीं हमको। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा भाई 22। अब देखिए ये f रह गया ना भाई, इसको भी तो जोड़ना है हमको, तो 10 और 12 तो क्या कहते हैं मैथ की डिजिट है, तो इसको तो हमने प्लस कर लिया 22। अब ये इंग्लिश वाला है, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, तो कांस्टेंट को अलग प्लस कर लिया, 12 और 10 22 हो गया, प्लस वेरिएबल जो हमारे पास प्लस f है, इसको प्लस f यहाँ पर हमने पढ़ा रहने दिया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये जो हमारे पास माइनस का 42 है और ये क्या है प्लस का 22 है, और प्लस का f ऐसे ही पड़ा रहेगा साइड में, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए जरा, माइनस का 42 है प्लस का 22 है, तो ये माइनस का 42 प्लस का 22, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। बड़ी डिजिट लेकिन किसकी है हमारे पास, माइनस की, तो साइन हमारे पास क्या होगा माइनस। मैंने आपको कहा जब भी एक डिजिट माइनस में एक प्लस में, तो हमको करना माइनस है, पर जो साइन आएगा यानी यहाँ जो निशान आएगा, जो चिन्ह आएगा, जो साइन आएगा, वो किसका आएगा भाई, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट 22 है कि 42 है, ठीक है। तो बिग डिजिट आपके पास माइनस का 42 है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, माइनस का 20 है, प्लस का क्या है f है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, f माइनस 20, थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा f माइनस 20, यहाँ पर आगे क्या लगा दिया f। कोई वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे -20 प्लस f लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे f -20 लेके चलिए, बात एक ही है, ठीक है। इनको इंटरचेंज किया गया बस, और कुछ नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब नीचे जगह नहीं है, मैं यहीं पे आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बाई कौन सा मेथड लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार को किससे क्या होता है, ये मीन होता है, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर h का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ h का डिवाइड कर दिया, तो बात वही हो जाती है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आपने ज़ूम इन मेथड में क्या पढ़ा था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसमें h का रोल नहीं था। स्टेप डेविएशन में h का रोल है कि यहाँ तो हमारा h का डिवाइड होगा, यहाँ पर हमारा h का वापस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चीजें वही हो जाएंगी वापस से। अब देखिए a हमारे पास कितना गिवन है, a हमारे पास 18 है, 18 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इसकी प्लस कितनी है भाई हमारे पास, f माइनस 20 है, तो इसको हमने लिख लिया f माइनस 20 अपॉन सिग्मा एफ आई, इसकी हमको भी प्लस करना ही है, ठीक है। तो इसका प्लस कर लीजिए, सिग्मा एफ आई आ जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 और 9 की सॉरी 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 और 3 चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22 10 32 और 3 35, 35 5 40, 4 44, यानी 44 प्लस एफ, वो आप प्लस कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो इसका जो एफ आई की वैल्यू आई वो कितनी आई 44 प्लस एफ आई, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई, इनटू एच है, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ पर एच की वैल्यू देखिए 2 आया था ना, तो बीच का गैप था हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, हम हमारे पास ये जो एक्स बार है, एक्स बार मतलब क्या है, मीन है, मीन हमको गिवन है, इस बार क्या कितना गिवन है क्वेश्चन है, मीन इज इक्वल टू आपके पास 18 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर मीन की जगह 18 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो प्लस का 18 है इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोजिशन आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, मैथ वाली डिजिट एक तरफ हो जाती है, यानी कांस्टेंट एक तरफ हो जाते हैं, वेरिएबल एक तरफ हो जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है प्लस का 18 है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f इंटू 2,
ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। और 18 में से 18 माइनस कर दिया तो क्या हो गया भाई, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f इंटू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये हमने क्या कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े होंगे ना आप लोग, इसको इससे और इसको इससे, तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। लिख दे रहा हूं मैं, 0 मल्टीप्लाई 44 प्लस f इज इक्वल टू f माइनस 20 इंटू 2, यही बचा ना केवल। 44 प्लस f कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू, ये 2f से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। फिर ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/2। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20। यानी कि जो f की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर, ये जो मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा, 20। ठीक है, तो ये आपका स्टेप डिवीजन मेथड से हो गया, ये आपका एज्यूम इन मेथड से भी हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट रहे तो कमेंट करिएगा। बाकी करते हैं बात अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो वीमेंस है, उन वीमेन की क्या कहते हैं, हार्ट बीट दी हुई है कि 2 वीमेन है, उनका 65 से 68 है, एक 68 71 के बीच में 4 है। ठीक है, वो तो बात होगी क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं हमारे, इसके अंदर कह रहा है कि आपको मीन निकालना है। ठीक है, कोई भी एक सुटेबल मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप डिवीजन मेथड से ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच का जो गैप है वो इक्वल चल रहा है, 3 का गैप है, यानी h की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ci निकालना है। ci के बाद क्या लेना है, fi लेना है। fi के बाद xi, उसके बाद ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h कर देना है, और फिर हमको क्या कर देना है, fi इंटू ui कर देना है। क्लियर, यही किए थे अभी हम इससे जस्ट फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में। और देखिए 65 से 68, फिर आपके पास है 68 से 71, फिर 71 से आपके पास है 74, फिर 74 से आपके पास 77, 77 से आपके पास है 80, 80 से आपके पास 83, 83 से आपके पास 86। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है ये, इसी से हम करेंगे। एक आध क्वेश्चन अभी, एक दो क्वेश्चन और अभी उससे करेंगे एज्यूम इन मेथड से। ठीक है, बाकी स्टेप डिवीजन सीख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड से सीख ही लिया है। अब देखिए fi की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 2 है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं 30 मूवमेंट क्वेश्चन में बोला गया है, यानी इसका जो प्लस आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए इस बार। सिग्मा fi की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक तो xi चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, ui चाहिए, और फिर fi इंटू ui कर देना। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर xi की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, xi को क्या करेंगे, यही 65 और 68 को प्लस करेंगे और 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर देखते हैं कितना आता है। तो देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो कितना है, 65 है प्लस 68 है अपॉन 2। तो 65 और 68 को प्लस कर लीजिए, कितना हो रहा है, 8 5 13, 6 और 6 कितना, 12 और 1 13, 13/2। अब देखिए 133/2 है, तो इसका क्या करना है, हमको 2 से डिवाइड कर देना है। 133, 2 6 जा 12, 1 नेक्स्ट डिजिट 3 है, 2 6 जा 12, 1 बचा, यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी यहाँ हमारे पास कितना है xi की वैल्यू 66.5। क्लियर है, ऐसी हमको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक दो हम लोग निकाल ले रहे हैं, बाकी लिख लेते हैं। 68 से 71 है, हम क्या करेंगे 68 प्लस 71 अपॉन 2, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, और क्या कहते हैं 6 और 7 कितना हो गया 13 अपॉन 2। तो अब 139 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 का करिए 139, 2 6 जा 12, 1 9, 2 9 जा 18, 1 फिर पॉइंट लग गया, 0 लगा दिया, 2 5 जा 10, कितना आ गया 69.5 आ गया। एक और निकाल लेते हैं, 71 से 74 दिया हुआ है, तो 71 प्लस 74 अपॉन 2, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 7 और 7 कितना हो गया 14 अपॉन 2 हो गया। ठीक, अब 2 में क्या करेंगे 145 का डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14, नेक्स्ट डिजिट 5,
तो क्या कहते हैं 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा दिया 0, 2 5 जा 10, यानी ये आपके पास कितना है 72.5 आया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 72.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 75.5 आएगा, 75.5, 77 से 80 के बीच में जो आएगा वो आएगा 78.5, उसके बाद 80 से जो 83 है इसके बीच में जो आएगा 81.5, और 83 से जो 86 है उसमें आपके पास आएगा 84.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, xi की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप बीच में। देखिए अब हमको क्या करना है कि ui इज इक्वल टू क्या करना है, xi माइनस ए अपॉन एच हमको गिवन है। तो अब सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी फोर्थ नंबर वाली डिजिट लेंगे। तो फोर्थ नंबर पे कौन है, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे कौन है 75.5 है, यानी अब हमारे पास क्या कहते हैं जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 75.5। हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, ए की वैल्यू हमारे पास आई 75.5। ठीक, एच की वैल्यू क्या है, तो 68 में से 65 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 3, 71 में से 68 माइनस कर दीजिए तो कितना आ रहा है 3, 74 में से 71, 77 में से 74, सब में से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है xi माइनस ए अपॉन एच कर देना। तो xi की वैल्यू हमारे पास कितनी है 66.5, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 75.5, अपॉन एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 75.5 में से किसको माइनस करना 66.5 को, 66.5, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट लगा है पॉइंट लगा दिया, 15 में से 6 गया तो क्या बच गया 9 बच गया, और यहाँ 6 में 6 गया तो क्या आ गया 0, मतलब 09.0। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यह आंसर क्या आ गया आपके पास 9, यानी यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो आएगा हमारे पास माइनस का 9, क्योंकि जो हमारे पास बड़ी डिजिट इकाई की माइनस की और जो छोटी वाली इकाई की है प्लस की है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया -9, और इसको थोड़ा छोटा लिख दूं तो -9 अपॉन 3। ठीक है, ये तो इसको माइनस किया तो 9 आ गया, अपॉन 3 कर देंगे, मतलब 3 में 9 का डिवाइड कर दीजिए तो 3 3 जा 9 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया -3। क्लियर है, -3 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले को क्या करना है, फिर xi कितना है 69.5 है, 69.5 माइनस ए कितना है 75.5 अपॉन 3। सेम प्रोसेस क्या करेंगे 75.5 लिख लेंगे, 75.5 माइनस क्या कर देंगे 69.5, 0 आ गया, 15 में से 9 गया तो कितना आ गया 6 आ गया, और 6 में 6 गया कितना आ गया 0, मतलब इसका क्या आया 6 आया, अपॉन क्या कर देंगे 3, तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ क्या लिख देंगे, लिख दे रहा हूँ माइनस का 6/3 क्या आ गया -2 आ गया। फिर उसके बाद कितना 72.5 है ना, तो अब क्या करेंगे 72.5 माइनस ए कितना है 75.5 अपॉन 3, इसको माइनस कर लीजिए तो क्या होगा 75.5 माइनस कर देना 72.5, 0 हो गया, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3, और ये 0, तो 3 अपॉन 3 क्या आ गया 1, यानी ये आया -3 अपॉन 3, आंसर क्या है -1। अब देखिए 75.5 ही है, तो 75.5 माइनस 75.5 अपॉन 3, यानी क्या आया 0/3, आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, इसको हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है, अब सुनिए कोई जरूरी नहीं कि आप इतनी वैल्यू पुट करके ही निकालें, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि इसका -3 आया, -2 आया, -1 आया, 0 आया, जैसी आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, आप चाहे डायरेक्ट क्या कहते हैं सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, -3 है, -2 -1 0 1 2 3 जो भी आता है आगे। ठीक, अब क्या करेंगे 70, अब वापस क्या करना है xi माइनस ए, तो xi कितना है 78.5 लिख दिया, माइनस ए कितना है हमारे पास 75.5 अपॉन 3। तो अब क्या करेंगे फिर से कर लीजिए, यहाँ पे 78.5 माइनस कर दीजिए क्या कहते हैं 75.5। अब बच्चे ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर आपने 72 पहले दिया था उसको ऊपर लिखना था, नीचे 75 लिखना था, नहीं, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस होता है। ठीक है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, और ये 0 है,
तो 3/3 आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3/3 और आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1। प्लस लगा दीजिए चाहे मत लगाइए। नेक्स्ट को क्या करेंगे, xi कितना है 81.5 माइनस ए कितना हमारे पास 75.5 अपॉन 3। तो 81.5 माइनस 75.5 तो 81.5 माइनस 75.5 है। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 5 गया 6 आ गया, 7 में से 7 गया 0, तो 6/3 तो क्या आ गया हमारे पास 2। तो इसको हमने लिख दिया 6/3, आंसर हमारे पास आ गया प्लस का 2। अब 84.5 है तो 84.5 माइनस 75.5 अपॉन 3। तो यहाँ कर लीजिए 84.5 माइनस 75.5, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 14 में से 5 गया तो क्या कहते हैं 9 आ गया, 7 में से 7 गया 0 आ गया, तो 9/3 आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस का 9/3 इज इक्वल टू आ गया प्लस का 3। क्लियर है यहाँ तक? इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, नहीं तो जगह कम रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये सारा हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब काम आसान हो गया, मेन इसी में था जो था। ठीक है, अब क्या कहना है कि fi इंटू ui कर दीजिए, मतलब इस fi को क्या करना है इस ui से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या है माइनस का 3 है ना, fi की वैल्यू कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई ui की वैल्यू कितनी आई निकल के -3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। फिर 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 दिख रहा है, ठीक है 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 8। फिर 3 मल्टीप्लाई -1 तो 3 मल्टीप्लाई -1, 3 1 जा 3 माइनस का 3 हो गया। 8 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई प्लस का 1 है तो 7 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 7 1 जा 7। फिर 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि आपको क्या करना माइनस वाले तो अलग से प्लस कर लेने और प्लस वाले अलग से प्लस कर लेने, ये बताया था। तो 6 और 8 कितना होता है भाई 14 होता है, 14 और 3 कितना होता है 17, यानी ये आया हमारे पास माइनस का 17। ठीक, अब देखिए इसका क्या है प्लस वाले का क्या है कि 8 और 6 14 हो गया, 14 और 7 कितना हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, तो अब माइनस का 17 और प्लस का 21 है, तो यहाँ देखिए प्लस का 21 है माइनस का 17 है, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचता है 4, और 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 0। लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्यों बड़ी डिजिट का ही की भाई, इस बार बड़ी डिजिट प्लस की है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। इसको रफ कर दे रहा हूं इधर। अब देखिए ये आ गया, अब हमको क्या करना है, अब फॉर्मूला लगा कर वैल्यू पुट करनी है, टेबल तो हमारी बनी गई है। ठीक है, अब देखिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं बाई जो भी मेथड लगा रहे हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, या जितनी क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। अब देखिए ए कितना हमारे पास 75.5 है, लिख दिया 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना आया था 4 आया था, 4 लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको अच्छा लगेगा। सिग्मा एफ आई की प्लस कितनी है हमारे पास 30 आई है, तो 30 लिख दिया इंटू एच, एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास 3 है। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, पहला अगर किसी को काटना पीटना आता है तो सीधा क्या कहते हैं 3 से 30 को काट देगा 10 टाइम, या 2 की टेबल से 2 2 10 और ये 15 बार कट जाएगा और फिर उसका डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए काटना पीटना नहीं आता आपको, तो आप क्या करिए सीधा 75.5 प्लस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12/30। ठीक है, अभी भी अगर काटना आता है तो 2 6 जा 12 और 2 15 जा हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। काट के भी कर सकते हैं, नहीं काटना आता तो सीधा आप क्या करिए 30 में 12 का डिवाइड करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा जो नीचे रहता है वो यहाँ आता है, नहीं कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 12 में 30 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब 30 में 12 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि 12 क्या है 30 से कम है। ठीक है, बहुत कम है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद ही 0 लगा सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो 34 जा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो ये 120 0 आ गई। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया 75.5 प्लस 0.4 लिखिए और चाहे 0.4 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है,
कंफ्यूज मत होइएगा। अब इन दोनों को हमको क्या कर देना, प्लस कर देना, तो 75.5 प्लस पॉइंट के बाद की चीज पॉइंट के बाद आनी चाहिए, पहले ही बताया था आपको। यहाँ अगर खाली लग रहा है आपको तो चाहे 0 0 लगा लीजिए, ठीक है, या कुछ मत लगाइए। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 का 5 हो गया, 7 का 7 हो गया, तो 75.9 पर यूनिट इनका क्या कहते हैं, हार्ट बीट जो भी है वो आ गई। आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या लगा दीजिए, यूनिट लगा दीजिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा, और बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस, ठीक है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस और एक बॉक्स में क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट कितने मैंगोज है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो आपको हमें क्या करना है, यानी हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, गिवन है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट कर लेना है। 50 से 52 हो गया, 53 से 55, 56 से 58 है, 59 से 61 है, एंड 62 से 64। fi की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 15, 110, 135, 115 एंड 25, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको मीन निकालना है। तो मीन हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे इसको एज्यूम मीन से निकालें, चाहे डायरेक्ट से निकालें, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें, किसी मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। बट अगर ध्यान से देखें हमको, अगर हम इसके अंदर स्टेप डेविएशन निकालते हैं तो देखिए 50 से 52 2 का गैप है, h की वैल्यू 2 है। बट नेक्स्ट में क्या है, 53 से 55 है, फिर 2 का तो गैप है, बट 52 और 53 के बीच में भी 1 का गैप है। तो अगर हम इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी। क्यों, क्योंकि 2 का गैप तो यहाँ पर है, फिर इससे और इसके बीच में भी क्या है, 1 का गैप है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है कि भाई ये 3 का गैप है कि 2 का गैप है, हमारे नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करिए, इसके अंदर एज्यूम इन मेथड लगा दीजिए। जब भी गैप के अंदर कोई दिक्कत रहती है तो आपको एज्यूम इन मेथड ही यूज करना है, ठीक है। अब हम एज्यूम इन मेथड निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, xi चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, di इज इक्वल टू xi माइनस a चाहिए, फिर हमको fi इंटू di चाहिए, ठीक है, यही सब चीजें चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना है, xi की वैल्यू 50 प्लस 52 अपॉन 2, यही बताया था ना कि भाई जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो 50 प्लस 52 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 51। अब देखिए ये कितना आ गया 51, और वैसे देख ले 50 और 52 के बीच में क्या कहते हैं 51 है, और 53 और 55 का है जैसे, तो 53 प्लस 55 अपॉन 2, 358 55 10 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 54। अब हमको यहाँ से पता लग गया भाई 3 का गैप चल रहा है, 51 और 54 है ना, 3 का गैप चल रहा है। तो अब 3 का गैप चल रहा है तो नेक्स्ट में क्या आएगा 57 आएगा, फिर हमारे पास कितना आएगा 60 आएगा, और फिर हमारे पास 63 आएगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए ये हमने xi की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, हमको सिग्मा fi मतलब fi इसकी टोटल जो दी है 400 गिवन है, ठीक है। अब xi माइनस a, तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, a की वैल्यू के लिए हम लोग ये देखते थे ना कि इसको काउंट करते थे, नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि तीसरा नंबर लेंगे, यानी थर्ड नंबर को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका कितना है 57 है, ठीक है। तो अब a 57 आ गया। अब di इज इक्वल टू क्या, xi माइनस a, xi की वैल्यू हमारे पास कितनी है 51 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख दे रहे हैं 51 माइनस a कितना हमारे पास 57, ठीक है, इस साइड से लिखता हूँ ताकि सही लिखे। अब xi की वैल्यू कितनी 54 है, तो 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, ठीक है, फिर xi 60 माइनस 57 और 63 माइनस 57, ठीक है। अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर बार भूल जाता हूं लाइन के लिए, ठीक है। बाकी आप इसको इससे डायरेक्ट से भी कर सकते थे और उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है उसका, एक और है जो स्टेप डेविएशन। बट स्टेप डेविएशन में आपको क्लियर देखिए यहाँ पर तो गैप कंफर्म नहीं हो रहा, बट यहाँ से आपको xi की वैल्यू से गैप क्लियर पता लग जाएगा कि 54 और 51 के बीच में 3 का गैप है। तो अगर आप स्टेप डेविएशन करते तो h आप 3 लेके चलिएगा, ठीक है। अब 57 में से क्या कहते हैं 51 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा -6,
57 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3। 57 में 57 गया 0, 60 में 57 गया तो आया +3, और 63 में क्या कहते हैं 57 माइनस करना है, ठीक है। तो यह आएगा आपके पास 6 प्लस का, ठीक है, वही है, 0 के ऊपर -3 6 है, 0 के नीचे प्लस का 3 प्लस का 6 है, वही आता है हमेशा ही। अब fi इंटू डी आई मतलब कि इसका और इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यानी 15 मल्टीप्लाई -6, 15 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 90। फिर कितना 110 मल्टीप्लाई -3, 110 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -330। फिर क्या है 135 इंटू 0, 135 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 115 इंटू 3 तो 115 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 3 4 5 आ गया। अब 25 इंटू 6, तो 25 6 जा क्या होता है 150 होता है, बट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आ गया आपके पास 150, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लस में आ गई, ये दोनों किस में आ गई माइनस में। अब हमें पता है कि प्लस वालों को अलग से ऐड कर लेना है और माइनस वालों को क्या कर लेना, अलग से ऐड कर लेना है। तो प्लस वालों को ऐड करेंगे तो कितना दिया हमारे पास 330, और कितना दिया हमारे पास 90, दोनों माइनस के हैं, तो 0 9 और 3 12, कैरी 1, 3 और 1 4, -420, मतलब इसका आया -420 आया। अब 3 4 5 और 150 है, तो 3 4 5 और 1 5 0, तो 5 5 4 9, 3 और 1 4, ये कितना आया प्लस का 4 और 9 5 आया सॉरी। अब प्लस का 4 और 9 5 है, और माइनस का क्या है 4 2 0 है, तो 5 9 में से 2 गया 7, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो प्लस का 75 आया, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है तो साइन किसका आएगा प्लस का ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 75, ठीक। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, यहाँ शो कर दीजिए चाहे बाई एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब देखिए a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi है, तो a हमारे पास कितना है, ये रहा 57 लिख लीजिए, प्लस सिग्मा fi di कितना है, सिग्मा fi di मतलब fi di ये, और इसकी लाइन का जो प्लस आया वो कितना है 75, तो लिख दिया 75 अपॉन सिग्मा fi कितना हमारे पास 400, लिख दिया। 75 में क्या कहते हैं 400 का डिवाइड कर दीजिए, चाहे आपको काटना आता तो काट लीजिए। जैसे मैं 400 में 75 का क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें डिवाइड कैसे होगा, यहाँ 400 है, 400 में क्या कहते हैं 75 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा 0। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 0 लगे तो आगे 2 0 लगाते चल रहा हूँ ना, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, ठीक है। तो सब के आगे देखिए 2 2 0 हमने लगा दिए, टेबल लिख लिया हमने। अब 4 में पॉइंट लगा दिए, 750 कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, सेकंड टाइम में क्या कहते हैं 800 है, तो 4 1 जा 4, यानी 400 1 जा 400, तो ये आया 0, ये आया 5, पॉइंट लगा हुआ तो हम एक 0 क्या कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि 400 में जब 500 डिवाइड करेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 0 में 0, 5 में सॉरी 7 में से 4 जाएगा 3 है ना, तो 350 था, तो 350 के बाद क्या कहते हैं हम एक 0 और ले लिया। अब 3500 कितनी बार जाएगा, 4 9 जा 36 ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 आ गया, 0 0 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 0। अब फिर क्या करेंगे, एक 0 फिर बढ़ा देंगे, अब कितनी बार जाएगा, 4 7 जा 28, क्योंकि 4 8 जा 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 बार गया, क्या आया 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 2 0 हो गया। फिर क्या कर लेंगे, फिर एक 0 लगाते हैं, तो 4 5 जा 20, ठीक है। वैसे पॉइंट के बाद हमको 2 ही डिजिट चाहिए, बट ठीक है पूरा पूरा डिवाइड जाना था इसलिए हमने इसको पूरा दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना हमको, 57 प्लस कितना आया है 0.1875, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका आंसर नोट कर देना है, 57 में
पॉइंट कितने बार 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 0 लगा दिया 0.1875 प्लस कर लीजिए इसको, ऐसे होगा 578175। तो आंसर हमारा कितना है 57.1875 यूनिट, या जो भी हमारी दी हुई होगी यूनिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारे पास आया 57.1875 यूनिट। इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जो तीसरा नंबर है इसका, ये 5 या 5 से अगर ज्यादा होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि 1 प्लस हो जाता है, यानी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो हम चाहे तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 57.19 यूनिट लिखना चाहे तो, अदरवाइज हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। किसी को नहीं पता हो ये चीज तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप यही आंसर क्या कहते हैं लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और स्टेप डेविएशन से अगर करना चाहेंगे तो एच की वैल्यू ध्यान रखिएगा कि आपको 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। मतलब 25 हाउस होल्ड है, उनके एक दिन का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना वही फाइंड द मीन है। अब देखिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें सी आई और एफ आई नोट कर लेना है। सी आई हमारे पास कितना है 100 से 150 है, 150 से हमारे पास 200 है, 200 से हमारे पास 250 है, 250 से 300 है, 300 से 350 और 350 से, सॉरी आगे है ही नहीं, 300 से 350 तक ये। ठीक है, ठीक है, यहीं तक है। एफ आई की जो वैल्यू है हमारे पास 4 है, 5 है, 12 है, 2 है एंड 2 है। तो इसकी टोटल जो हमारे पास है 25 गिवन है हमको। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर चाहे हम एज्यूम इन मेथड लगाएं, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं, सबसे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट क्या कहते हैं कि जो इजी पड़े हमको उसको करना है ना। तो इजी क्या पड़ेगा हमारे लिए वो देखते हैं। देखिए इजी हमारे लिए इसके अंदर स्टेप डेविएशन पड़ेगा। देखिए स्टेप डेविएशन हम इसमें क्यों लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन हम इसमें लगा रहे हैं, देखिए 100 से 150 50 का गैप है, 150 से 250 का है, 200 से 250 50 का, मतलब कि हमारे पास जो हाइट यानी जो एच की वैल्यू रहेगी, जो गैप की वैल्यू रहेगी वो क्या है इक्वल है। तो वो इक्वल होने की वजह से हम लोग इसमें क्या लगा दे रहे हैं स्टेप डेविएशन। अगर हम इसके अंदर क्या कहते हैं गैप इक्वल नहीं होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, उसमें गैप इक्वल नहीं चल रहा था, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था कि एच की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 3 रहेगी, तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ रहा था कि हमें एज्यूम मीन ही लगाना पड़ रहा था। अगर स्टेप डेविएशन भी लगा लेते पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, मान लीजिए आप ना लगा पाओ उस टाइम पे एग्जाम वगैरह में, तो आप फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जिसका गैप हमें एकदम इक्वल चल रहा है तो उसके अंदर हमको स्टेप डेविएशन लगा देना, नहीं तो बाकी हर क्वेश्चन में एज्यूम मीन लगा देना। और बाकी क्वेश्चन में अगर गिवन है कि भाई एज्यूम लगाओ, स्टेप लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, तो वो लगाना है हमको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स आई के बाद हमको क्या करना है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर देना है। उसके बाद हमको क्या कर देना है एफ आई इंटू डी आई करना है, यही करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, लाइन ऑफ मत जाइएगा, सीधी उल्टी जो भी है। अब देखिए एक्स आई की वैल्यू कैसे निकलती है, अब तक तो सीख गया होगा ना कि भाई जो एक्स आई की आपकी वैल्यू है वो आपकी कैसे निकलेगी, एल प्लस यू अपॉन टू। यानी देखिए एक्स आई मतलब क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ, मिड वैल्यू। क्या है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 से 150 है तो 100 प्लस 150 अपॉन 2 प्लस कर लीजिए 0 5 0 0 1 1 2 और अपॉन 2। अब 2 में क्या करेंगे 250 का डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 0 5 आया, 2 2 जा 4 1 0 2 5 जा 10। तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 2 5 आ गई, 1 2 5 यानी 125। अब ऐसे 150 से 200 का निकाल लीजिए, तो 150 प्लस क्या कहते हैं 200 अपॉन 2, तो क्या कहते हैं इनको जोड़ लीजिए, क्या कहते हैं 0 और 0 5 5 और 2 और 1 3 अपॉन 2। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं 2 में क्या करेंगे 350 का डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए 2 1 जा 2 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट आपके पास 5 है, 2 7 जा 14 1 0 2 5 जा 10, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 175, यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 175। अब देखिए मुझे पता लग रहा है कि 175 और 125 के बीच के अंदर क्या कहते हैं 50 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सब में 50 50 प्लस कर देंगे, उसके हिसाब से लिख देंगे। तो अब इसमें 50 प्लस करेंगे 2 2 5 आ जाएगा, इसमें 50 प्लस करेंगे 2 7 5 आ जाएगा और फिर इसमें 3 2 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास xi की वैल्यू आ गई है। और अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें सीख रहे हैं, तो आपको xi की वैल्यू बहुत अच्छे से पता लग गई होगी। अब देखिए ए हमने क्या कहा था, नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो हमको क्या करना है, तीसरा नंबर ले लेना है ए की वैल्यू। थर्ड नंबर पे कौन है, 2 2 5 है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 2 5 आ गई, मतलब 225 आ गई। ठीक, अब क्या करना है कि हमको xi कितना है, 125 है, माइनस क्या कर देना है 225, फिर xi कितना है 175 है, माइनस 225, फिर ये क्या है 225 माइनस 225, फिर इसमें कितना है आपके पास xi 275 है, तो 275 माइनस 225, और इसमें xi 325 माइनस 225। ठीक है, अब इनको माइनस कर लीजिए, जैसे 225 में से 125 माइनस कर दीजिए, 225 माइनस 125 0 0 1, कितना है हमारे पास माइनस का 100। फिर 225 में क्या करना है, 175 माइनस कर दीजिए, तो 0 12 में से 7 गया 5 और 0, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया माइनस का 50 आ गया। अब इसी तरह 225 में 225 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 275 में 225 माइनस करिए, 275 माइनस 225 0 5, तो यहाँ क्या आया प्लस का 50, प्लस का 50 है, नेक्स्ट क्या आएगा 100 ही आएगा, बट आप कर लीजिए 325 माइनस सॉरी 100 आ गया। ठीक है, अब ये सारे रफ वर्क था, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इधर से। ठीक है, ताकि आगे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रहे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, इस fi को di को क्या कर देना भाई, मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 मल्टीप्लाई कितना 100, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 100, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 50, फिर 12 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 50, फिर 2 मल्टीप्लाई 100, हो गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दूंगा। अब देखिए 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400 हो गया, 50 को 5 5 जा 25 होता है तो 250 हो गया। इसके बाद 12 को 0 से करेंगे 0 होगा, 50 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो माइनस वाली चीजें हैं उनको आपको अलग से प्लस कर लेना है, और जो प्लस वाली है उनको अलग से प्लस कर लेना है। ठीक है, तो दोनों देखिए माइनस में कौन दिया हो, माइनस का 400 और माइनस का 250 है, तो देखिए माइनस का 400 और माइनस का 250। जब दोनों डिजिट माइनस की होती है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, 0 5 4 और 2 6, तो माइनस का 650 आया इसका, इसको प्लस कर लीजिए, 200 और 100 कितना हो जाएगा 300 प्लस का। अब देखिए माइनस का 650 है, प्लस का 300 है, तो जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए, 0 5 6 में से 3 गया 3, बट साइन किसका आएगा ग्रेटेस्ट डिजिट मतलब बड़ी डिजिट का आएगा, बड़ी डिजिट हमारे पास क्या है 650 है, 650 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो हमारे पास यहाँ आंसर में साइन किसका रहेगा माइनस में रहेगा। अब हम यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास कैलकुलेशन आई वो क्या आई माइनस का 350। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूले में हमको पता ही है कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा क्या है भाई फॉर्मूला है। पुट कर दीजिए वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 225 थी, तो 225 लिख दिया। सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना है भाई माइनस का 350 है, तो हमने क्या कर दिया माइनस का 350 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है 25 है, 25 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए 225, देखिए जब भी अंदर माइनस में रहे तो समझ जाया करिए कि यहाँ पर क्या लगाना माइनस लगाना, और वैसे लॉजिकली समझना हो तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो 350 अपॉन कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमको करना क्या, देखो इसको हम एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं जैसे हमने, लेकिन सारे क्वेश्चन हम इसको डिवाइड करके कर रहे हैं तो हम उसी से करेंगे। ठीक है, 25 में किसका डिवाइड करना है 350 का, कर दीजिए 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है 75 100 125 इतने से हो जाएगा काम जहां तक लग रहा है। देखिए 25 बन जा 25, 5 में से 5 गया 0 आया, 3 में से 2 गया कितना आया 1 आया, फिर ये क्या आ गया 0, तो 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, 25 4 जा 100, तो हमारे पास जो डिवाइड दिया तो हमारे पास आंसर कितना है इसका 14 आया, तो हमने लिख दिया 225 माइनस 14,
अब 225 में क्या कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे, कर दीजिए 225 माइनस क्या कर देना 14। 15 में से क्या कहते हैं कि आपको सॉरी 5 में से 4 गया तो क्या आ गया 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1 आ गया, और ये क्या आ गया 2। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 211 यूनिट या बॉक्सेस रुपीज, जिसमें भी आपको यूनिट उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डेविएशन से करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या लग जाएगा h, यहाँ पर आ जाएगा ui, और h की वैल्यू कितनी चलेगी 50 चलेगी, तो 100/50 कितना हो जाएगा -2, 50/50 क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा +2, और मल्टीप्लाई होकर के ऐसे ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको इसके अंदर एसओटी की जो क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, वो पीपीएम में दी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर देखिए हमको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज करना है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था ना, 0 से 2, 2 से 4 वाले के अंदर था जो 10 के अंदर तक थी। अब ये तो पॉइंट के अंदर है, ये तो और स्मॉल है, तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। वैसे इसमें आप एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन भी यूज करते हो तो गलत नहीं है, बट डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, आराम से इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक xi निकालना है, और xi के बाद हमको क्या करना है, fi into xi करना है। ये आप लोग सीखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपको बताया था। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का। अब देखिए इसके अंदर हमको xi कैसे फाइंड आउट करनी, देखिए 0.00 दिया हुआ है, 0.000 प्लस 0.04 अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो 0.00 को 0.04 को प्लस कर लीजिए, तो 0.00 0.04 प्लस करिए 40.0 मतलब 0.04 हो गया। अब 0.04 हो गया, इसमें क्या करना हमको 2 का डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, बाकी जो है एज इट इज आ जाएगा 0.02 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास xi की वैल्यू क्या आ गई 0.02 आ गई। इसी तरीके से 0.04 और 0.08 दिया, तो 0.04 प्लस 0.08। ठीक है, तो 0.04 प्लस 0.08 है अपॉन 2 है, 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, चाहे आप प्लस कर लीजिए साइड में, यहाँ बता दे रहा हूँ 0.04 0.08 8 और 4 12 कैरी 1 0 यानी 0.12 अपॉन 2 2 6 जा 12, तो 0.6 है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0. क्या कहते हैं 2 6 जा 12 और 1 0 इसका वाला ना 0.06 हो गया। ठीक है, अब 0.06 हो गया, जब ये यहाँ पे 06 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0.06। अब देखिए 2 और 6 में कितने का गैप आ रहा है भाई, 4 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, यानी 2 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 0.10 हो जाएगा। फिर 10 में 4 प्लस करेंगे तो 0.14 हो जाएगा, फिर 0.14 में प्लस 4 करेंगे तो 0.18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0.18 के अंदर क्या कहते हैं प्लस करेंगे तो 0.22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इसमें हमको क्या करना है हमारे पास xi की भी वैल्यू आ गई, fi की वैल्यू है। अब हम दोनों को इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना भाई, डायरेक्ट मेथड हमसे यही कहता है ना कि fi into xi कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 0.06, फिर 9 मल्टीप्लाई 0.10, 9 दो बार है क्या, हाँ। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 0.14, फिर 4 मल्टीप्लाई 0.18, फिर 2 मल्टीप्लाई 0.22। अब इन सबको क्या कर देना, हमको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करिए 4 2 जा 8, तो 0.08 हो गया। ठीक है, 9 6 जा 54। अब देखिए ध्यान से 54 दो डिजिट बाद पॉइंट है ना, देखिए 1 2, तो 2 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, और पहले वाला 0 ऐसे लिख दीजिए। देखिए पॉइंट के पहले जो 0 लिखा है उसको आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 10 का कितना होता है भाई 90 होता है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे 1 2 दो डिजिट है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग गया और आगे क्या लग गया 0। 14 2 जा कितना होता है 28, तो क्या हो जाएगा पॉइंट और आगे 0। फिर 18 4 जा 72, तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट पॉइंट फिर आपका 0। फिर 22 2 जा कितना होता है 44, फिर पॉइंट लगा के 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहते हैं fi into xi की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, हमको इन सबको क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। तो इसको आप लोग जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.96 आएगा। क्या आएगा 2.96। इसकी टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.96। आप प्लस कर लीजिएगा। ठीक है
चाहे देखना चाहे देख लीजिए। 8 और 4 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, 22 और 4 कितना हो गया 26, कैरी 6 लिखा, कैरी आपका 2 गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 9 क्या कहते हैं 16 हो गया, 16 और 2 हो गया 18, 18 और 2 20 और 5 25 हो गया, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। मान लीजिए प्लस किया तो 296 आ गया। अब 296 आ गया, अब देखिए 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 2 2 के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एफ आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल 30 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन रहती है। क्लियर। अब देखिए डस्टर पता नहीं कहा है, छोड़ो, ये रफ है हमारा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट मेथड लगाए तो एक्स बार इज इक्वल टू आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास, ये है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई। भाई एफ आई एक्स आई ये है और सिग्मा मतलब उस लाइन की पूरी प्लस, तो ये आ गया 2.96 अपॉन कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, तो 30 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में अगर किसी को डिवाइड में दिक्कत होती है कि भाई हम सर पॉइंट आ गया हमको नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को कैसे हटाते देखिए, अपॉन 30 है इंटू 100 कर दीजिए। 100 क्यों किया मैंने, देखिए 1 2 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो लगा दिया हमने। 3 डिजिट बाद पॉइंट होता तो हम 3 जीरो लगाते थे, 1 डिजिट बाद होता तो 1 जीरो लगा देते। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब क्या करिए 30 में 296 का हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 30 में 296 का डिवाइड यहीं पे कर दे रहा हूं मैं। ये 30 है और ये 296 है। ठीक है, अब देखिए 30 में 296 का डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमको 30 की टेबल पता होनी चाहिए। तो देखिए 30 बन जा 30, यहाँ लिख दे रहा हूँ टेबल, 6 9 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है, अब देखिए 30 में 2 का जाएगा नहीं, फिर 30 में 29 लिया तो उसका भी नहीं जा रहा, उससे भी कम है। फिर 30 में क्या लेंगे 296 पूरा लेंगे, तो 296 यानी 3 9 जा 27, कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो 9 बार दे दिया। 9 बार दिया तो कितना आ गया 270 आ गया, तो 6 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट है नहीं हमारे पास तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या लग जाएगा 0। 3 6 जा 3 9 जा 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, 2 4 0 आ गया। ठीक है, 0 6 में से 4 गया 2। अब आगे कोई डिजिट है नहीं हमारे पास तो हम पॉइंट लगा हुआ है ये, तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं 0। अब 200 में कहां तक जाएगा, 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई है, बहुत है, चाहे तो एक और निकाल लो। 10 में से 8 गया, आपके पास कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर 0 तो 3 6 जा 18 मतलब 9.866 आएगा। ठीक है, यानी हमने इसका डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 9.866 अपॉन 100 अभी है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 डिजिट थी तो हमने उस 2 डिजिट से क्या कर दिया 2 जीरो लगा दिया था। अब इन 2 जीरो को वापस हटाना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो है कि 100 में से डिवाइड करें, फिर से ऐसे इतना ताम झाम करना पड़ेगा, क्या मतलब। तो इसके अच्छा आपका अगर डेसिमल पढ़े होंगे, वैसे 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 कितने जीरो हैं 2 जीरोज है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 9866 लिख लिया, पॉइंट हटा दिया। अब ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, कितने डिजिट 2 डिजिट, क्योंकि नीचे 2 जीरो लगे ना, तो ये 1 2 यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसके आगे भी हमको क्या चाहिए 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 1 जीरो लगाएंगे। देखिए 2 डिजिट बाद लगना है तो 1 डिजिट तो है ही है, 1 डिजिट तो इसमें दी हुई है, 1 डिजिट यहाँ पर ये और ऐड होगी, तो मतलब यहाँ क्या लग जाएगा भैया 0 लग जाएगा, तो 09866 हो जाएगा। और 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो मतलब 9 के बाद 1 डिजिट और, तो 1 जीरो लगा दिया, डिजिट नहीं तो क्या आ गया 0.09866। अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे इससे पहले या उससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि यहाँ पर 6 है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम बगल वाले में क्या करते थे +1 कर देते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.099 यूनिट लिख लीजिए, चाहे पीपीएम जो आपकी यूनिट है वो लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब एब्सेंटीज स्टूडेंट आपको निकालने हैं या एब्सेंटीज स्टूडेंट के जो डेज निकालने हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये देखिए आपको दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, इसके अंदर आपको निकालना है
कि कितने स्टूडेंट क्या कहते हैं, उनका मीन निकालना है कि कितने दिन स्टूडेंट अब्सेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वही CI और क्या कहते हैं कि FI, दो चीजें हमको गिवन है, दोनों चीजें हमको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। तो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28 एंड 28 से 38, 38 से 40 एंड फिनिश। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कौन कौन सा मेथड लग सकता है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, फिर वो हमारी विश है, हमारी इच्छा है कि क्या कहते हैं कि हम कौन सा यूज करेंगे। देखिए 11 है, 10 है फ्रीक्वेंसीज, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है एंड 1 है, और टोटल इसकी क्या है अपने पास 40 है। ठीक है, ये इतना हमने नोट कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास CI और FI है, सबसे पहले तो हमको XI निकालना ही है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या क्या मेथड लगा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग एक तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, भाई स्मॉल डिजिट है, ज्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन क्या कहते हैं 400-500 के अंदर ही हो जाएगी। अब दूसरा क्या कहते हैं, इसके अंदर हम लोग एज्यूमिंग मेथड भी लगा सकते हैं। एज्यूमिंग मेथड इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमें XI निकाल लेना है, XI और DI इज इक्वल टू XI माइनस A होगा, वो भी निकल जाएगा, हो जाएगा उससे भी। बट हम लोग इसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा, देखिए इसमें 0 से लेके 6 तक क्या है, तो 6 है, 6 से 10 में कितने का गैप है भाई, 4 का गैप है, 10 से 14 में फिर 4 का है, और 24 से 14 से 20 के अंदर 6 का गैप है, 20 से 28 में अब 8 का गैप है, 28 से 38 में क्या कहते हैं 10 का गैप है, और 38 से 40 में क्या कहते हैं 2 का गैप है। यानी जो H की वैल्यू है वो सबके लिए क्या कहते हैं अलग अलग है। तो हमारे पास जब H की वैल्यू सब में सेम नहीं आई, तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। और जब स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते, तो अब दो ही मेथड बचे, डायरेक्ट और एज्यूमिंग मेथड। अब आप इसको चाहे डायरेक्ट से करिए चाहे एज्यूमिंग से करिए, आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका XI की वैल्यू हमको निकालनी रहेगी। ठीक है, तो अब इसकी XI की जो वैल्यू आएगी, अब वो देखते हैं क्या आती है। अब 0 + 6 कर ले रहे हैं पहले, 0 + 6/2 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना आ गया भाई 3, इसका आ गया हमारे पास 3। 6 + 10/2, अब इसमें सबका निकालना पड़ेगा ना, तो 10 और 6 कितना हो गया 16/2, कितना आ गया 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब क्या 10 से 14 है, तो 10 + 14/2, 24/2 कितना आ गया 12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। अब 14 से 20 है अपॉन 2, तो कितना आ गया 34/2, कितना हो जाएगा भाई 17, 2 का डिवाइड कर लीजिएगा 17। अब 20 से 28 है, तो 20 + 28/2, तो 8 हो गया, 2 2 4 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 24। 28 से 38 है, 28 + 38/2, 8 8 16, 2 3 5 और 1 6, कितना आ गया भाई 33। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 33। अब 38 से 40 है, 38 + 40/2, 78/2, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, कितना आ गया 39। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सारी XI की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड के अंदर हमको पता है अब आगे क्या करना है, आगे अब कुछ नहीं है, अब आगे हमारे पास सिर्फ क्या करना है FI × XI, यही फाइंड आउट करना है, FI × XI निकालना है डायरेक्ट मेथड के लिए। इसमें एज्यूमिंग से भी आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, आपको बताया अभी। अब देखिए FI × XI में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 11 × 3 कितना हो गया भाई 33, 10 × 8 कितना हो जाएगा 80, 7 × 12 कितना हो जाएगा 84, 4 × 17 68। ठीक है, और 4 × 24, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96, और 3 × 33, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 × 39 मतलब आ गया आपका 39। अब क्या चाहिए हमको, अब हमको पता है कि डायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमने इसमें क्या लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है। डायरेक्ट मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर है। अब क्या करना है, हमको इसकी प्लस कर लेनी है, और इसका प्लस है ही हमारे पास, यानी नीचे वाले का तो 40 हमारे पास है ही है, बस ऊपर वाले का क्या कहते हैं कि इसका सिग्मा FI XI हमको निकालना है। सिग्मा FI XI निकालिए, कितना आता है 3 0 3 4 7 7 और 8 कितना हो जाएगा
15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। कैरी कितना गया आपके पास 3, ठीक है। तो 3, 3 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 6 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा 49, मतलब 499 आ गया, ठीक है 499, ठीक है। अब जिनको काटना आता है 2 की टेबल से काट लीजिए, जिससे जहां तक 5 हाँ सॉरी 2 की टेबल से कहाँ कटेगा 499 है ना, तो 4 22, ठीक है। काट पाए तो काटिए, नहीं तो क्या कहते हैं इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए। किससे 40 से 499 में क्या करिए डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 40 बन जा 40, कितना बचा 9, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 9 है। 42 जा कितना होता है 80 होता है, 4 3 जा 12, 120 रहेगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स गया 80, क्या आया 9 और 9 में से 8 गया 1। अब 40 19 से क्या है कम है, तो क्या कहते हैं 40 19 से हमारा क्या है ज्यादा है और 19 क्या है कम है। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा पॉइंट और यहाँ क्या लग जाएगा 0, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 0, 9 में से 6 गया कितना है 3, नेक्स्ट फिर 0 उतार लेंगे हम लोग। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 मतलब 280 हुआ, तो 0 10 में से 8 गया 2, फिर क्या कहते हैं 0, तो 4 5 जा 20, 200 खत्म। यानी हमारे पास आंसर आया 12.475 यूनिट या डेज, जो भी आपका आंसर में आपको निकालना हो, जो भी आपको यूनिट दी हो, ठीक है। अब देखिए 475 है अब यहाँ मैंने कहा था ना कि लास्ट में देखिए 5 या 5 से प्लस है, लास्ट में क्या मतलब 2 के बाद तीसरे नंबर पे देखिए 5 या 5 से प्लस है, तो ये क्या करेगा इसको +1 दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा तो 12.48 यूनिट या डेज जो भी हमको निकालना है, ठीक है। तो इस आंसर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिटरेसी रेट दी हुई है परसेंटेज के अंदर, इसके अंदर क्या कहते हैं आपको मीन निकालना लिटरेसी रेट का 35 सिटीज की आपको दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वही क्लास इंटरवल है और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या करना है लिख लेना है CI और FI, फिर सोचेंगे कौन सा मेथड लगाना है। 45 से 55 है, उसके बाद आपका 55 से 65 है, एंड 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95 एंड 95 बस फाइनल, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमको लगाना कौन सा मेथड है, पहले ये दिमाग लगाना है। देखिए इसमें दैट मेथड भी दैट तो लगा ही सकते हैं, दैट तो खैर सब में ही लग जाता है, बट थोड़ा सा ये रहता है कि भाई अभी थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं कि डिजिट थोड़ी बड़ी है, तो इसमें डायरेक्ट मेथड मत लगाइएगा, और चाहे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तब भी आंसर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। ज्यादा भी बड़ी नहीं है, हो जाएगा 3, कुछ छूट गया क्या 3 10 11 8 3, ठीक है। इसकी टोटल हमारे पास कितनी है 35। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमको ये सोचना है सबसे पहले कि देखिए हम इसके अंदर चाहे तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम इन मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं। स्टेप डेविएशन इसलिए लगा सकते हैं, देखिए सब में 45 से 55 55 65 सब में 10 10 का आपकी h की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या लगा सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, तो हम इसके स्टेप डेविएशन से ही करते हैं, ठीक है। इस मेथड से करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। कोई जो नहीं, आप एज्यूम इन भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, क्या नाम है उसका डायरेक्ट मेथड, जो भी आपको सिंपल पड़े, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है xi की वैल्यू निकाली, तो 45 प्लस 55 कर लीजिए, 45 प्लस 55 अपॉन 2 5 5 10 एंड 5 4 9 और 1 10 100, कितना आ गया भाई 50 आ गया, यानी 45 से 55 के बीच में क्या आया 50 आ गया xi की वैल्यू। अब 55 से 65 चाहिए, तो 55 प्लस 65 अपॉन 2 5 5 10 और 6 5 6 5 11 और 1 12, कितना आ गया भाई 60 आ गया। यहाँ पर क्या लिख दिया 60, अब पता है सब में 10 10 का गैप है, तो 50 आया 60 आया, अब 70 आएगा, अब 80 आएगा और अब 90 आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग लगाने जा रहे हैं क्या कहते हैं स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन के अंदर हमें पता है कि ui इज इक्वल टू क्या होता है xi माइनस a अपॉन h। सबसे पहले इसमें a पता करते हैं, a क्या है हमारे पास, a लिख लीजिए यहाँ पे, a हमारे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो पहले,
देखिए ए क्या होगा भाई, आपको पता है, इसको काउंट करिए, नंबर काउंट करिए, गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो मतलब हमको कौन सा नंबर पे लेना है, तीसरे नंबर का लेना है। यानी ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई भाई, 70 आ गई है। और एच क्या होगा, एच देखिए 55 में से 45 माइनस कर लीजिए 10 है, 65 में से 55 माइनस करिए 10 है, 75 में 65 माइनस कर दिए 10 है, मतलब एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ए और एच की वैल्यू हमारे पास है, एक्स आई की वैल्यू हमको गिवन है, तो सीधा आराम से निकाल लेंगे। तो निकालिए, देखिए पहले क्या है, एक्स आई हमारे पास कितना है 50 माइनस ए कितना है हमारे पास 70, ये हमारे पास क्या है ए 50 माइनस 70 अपॉन कितना है भाई एच 10 है, 70 में से 50 क्या कितना आएगा 20, तो माइनस 20 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, या फिर आप 10 2 20 डाइट भी कर सकते हैं। अब देखिए एक्स आई अब अगले में कितना है 60 माइनस 70 अपॉन 10, तो 70 में 60 माइनस किया तो माइनस का 10 है, 10 अपॉन 10 क्या आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक, अब देखिए 70 माइनस 70 कर दीजिए, 70 माइनस 70 अपॉन 10, तो ये तो 0 बाई 10, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब नीचे फिर 1 2 वही आना है। अब क्या है 80 एक्स आई, तो 80 माइनस 70 अपॉन 10, तो 80 में 70 माइनस किया कितना है 10, 10 बाई 10 कितना हो गया भाई प्लस का 1। अब 90 माइनस 70 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 70 अपॉन 2, सॉरी 90 में 70 माइनस किया कितना आ गया 20 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया भैया किसकी वैल्यू, यू आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, यू आई की वैल्यू। अब देखिए जो यू आई की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको रिवाइज कर दूं पहले। अब यू आई की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब हमें क्या करना है भैया एफ आई इंटू यू आई कर देना है। क्या कर देना है एफ आई इंटू यू आई, मतलब एफ आई ये है और यू आई ये है, इन दोनों क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो एफ आई इंटू क्या कर देना है यू आई। ठीक है, अब एफ आई इंटू यू आई करिए, कहाँ है, एक ये है और एक ये है, यही दोनों है, यानी 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 10 मल्टीप्लाई माइनस 1, 10 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। 11 मल्टीप्लाई 0 है, तो 11 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा भाई 0। 8 मल्टीप्लाई 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 1, तो 8 1 जा 8, और 3 मल्टीप्लाई 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसके अंदर आपको बताया था कि क्या करना है इसमें आपको, कि जो जीरो के ऊपर है उनको अलग प्लस कर लीजिए, जीरो के नीचे उनको अलग से प्लस कर लीजिए। अब देखिए जीरो के जो ऊपर है 6 है और 10 है, तो 10 और 6 कितना होता है 16 होता है, तो माइनस का 16 हो गया, और ये 8 और 6 कितना होता है आपके पास प्लस का 14। अब हमारे पास क्या है, एक तो क्या कहते हैं माइनस का 16 है और एक प्लस का 14 है, तो 16 में से 14 जाएगा 2 आ गया। अब बात आई साइन की, तो साइन लगेगा भैया माइनस का, क्यों लगेगा माइनस का, क्योंकि हमारे पास बड़ी डिजिट काय की है माइनस की है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर फाइनली आंसर क्या लिख देना है माइनस का 2। अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू माइनस का 2 आ गया है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास कितना है 35 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके फिर सीधा क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, एज्यूम कौन सा मेथड है स्टेबलाइजेशन मेथड, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 70 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -2, सिग्मा एफ आई ये टोटल कितनी है एफ आई की 35 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास कितना था 10 है। ठीक है, हमारे पास एच कितना है 10 है। अब देखिए तो अब क्या करेंगे 70, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे भैया -2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 35, तो 10 टू जा क्या कर देंगे 10 टू जा 20 हो जाएगा, तो 70 माइनस 20 अपॉन 35 हो गया। अब क्या करना है भैया कि 35 या तो 20 और 35 को कैंसिल कर ले, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, अगर आपको काटना आता है तो देखिए 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 4/7। अब 70 माइनस 4/7 है, तो 7 का हमको क्या करना पड़ेगा भैया 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 का हमको क्या करना पड़ेगा 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 को क्या कहते हैं 4 में डिवाइड करिए, तो ये देखिए 7 है और 4 है, तो पॉइंट लगेगा 0, 7 5 जा 35। ठीक है, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, मतलब 70 माइनस 0.571 आया, 70 माइनस 0.57 और 1 आ गया। ठीक है,
अब देखिए इसको 70 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 70 में से कैसे माइनस होगा, 70.000, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही डिजिट ले लीजिए, ठीक है। क्या करना है, ये 2 ही डिजिट ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो 0.57 कैसे माइनस होगा, 10 में से देखो उधार लेना आता ही होगा सबको, माइनस करा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 6, तो हमारे पास 69.43% आ गया, या फिर इसको हम नहीं लिखते तो क्या लिख देंगे, यूनिट, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 की, ठीक है।